हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता हम सब के बच्चों पर कृपा बरसाए रखे। अहोई माता सभी के बच्चों को दीर्घायु और सुसंस्कारी बनाए, सुलक्षणों से युक्त करे, अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि बनाए रखें। और अहोई माता की कृपा से सभी के बच्चे कामयाब हों, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, आज्ञाकारी हों। सभी के बच्चे हंसते खेलते रहें, सभी के आंगन में किलकारियाँ गूंजें। और जिनके संतान नहीं है, अहोई माता सबको संतानवती करें। तो अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी का ये छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। भाई कैसे कैसे किया हमने। तो हमारी अहोई अष्टमी की शुरुआत तो होती है कचौड़ियों से, क्योंकि पकवान हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो आलू की कचौड़ी मैंने बनाई है। तो बेटे ने फरमाइश की थी कि मुझे तो आलू की कचौड़ी खानी है, और ये तो बच्चों का त्यौहार होता है, तो जो वो कहते हैं बस वही बनता है। और ये बनाई है मैंने सिंपल पूरी, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि भाई मुझे आलू मटर की सब्ज़ी के साथ में पूरी खानी है। और ये मीठे पुए बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। और ये बनाया मैंने बेसन का हलवा। और देखो भोग प्रसाद सब लग चुका है, बायना भी निकल चुका है, सब अपना खाना परोस के ले गए हैं और यही बचा। तो मैंने कहा चलो भाई इसी की वीडियो बना लेते हैं, और आलू मटर की सब्ज़ी। तो यही खाना मैंने बनाया था। और दोपहर में पहले तैयार हो करके हमने पहले कथा सुनी है अहोई माता की, और उसके बाद में जो दिन होता है उसकी कथा, जैसे बृहस्पतिवार था तो बृहस्पति देव की कथा सुनी, फिर कार्तिक महात्म्य में, फिर भजन कीर्तन संगीत। बस यही होता है कि मिल बैठ लेते हैं, बातें हो जाती हैं थोड़ी सी, और थोड़े से भजन कीर्तन हो जाते हैं, प्रभु दर्शन हो जाते हैं, और हमारी सासू माता कथा सुना रही हैं। और ये मैं और मेरी देवरानी हम लोग ही कथा सुनते हैं, बाकी हम बाहर कहीं नहीं जाते हैं। बस फिर रात को खाना वाना बना करके अहोई माता की पूजा की मैंने। और आरती मैं यहाँ पर कर रही हूँ, पूरे भाव के साथ में मगन होकर आरती कर रही हूँ माता की। और इस तरह से पहले आरती की जाती है, उसके बाद में माता से प्रार्थना कर रही हूँ, अपने लिए सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और उसके बाद में माता को भोग लगा रही हूँ मैं यहाँ। तो सबके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, पर सबका भाव यही होता है कि भाई बच्चों को सुख समृद्धि मिले, लंबी आयु हो उनकी, उनका जीवन सुख में हो, बच्चों को तरक्की मिले, और सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। तो बस उसके बाद में अहोई माता को मैंने भोग लगा दिया है। मैंने अपने केशव लाडले को, लाडो को भोग लगा दिया है। शाम की संध्या आरती सब हो चुकी है, तुलसी जी पे दीपक जला दिया है। और अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ बायना। तो बायना हमारे यहाँ पूज करके सासू माँ को दिया जाता है। और मैंने बता दिया था भाई जिनके यहाँ सासू माँ नहीं है, अपने घर के बड़ों को दे सकते हैं, ससुर जी को भी दे सकते हैं। और श्रृंगार का सामान भी मैं निकालती हूँ दोनों ही त्योहारों पर, अहोई अष्टमी पे भी, करवा चौथ पे। लेकिन वो मेरे ससुर जी नहीं हैं, तो इसीलिए उस श्रृंगार के सामान को मैं मंदिर में भिजवा देती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बायना निकालती हूँ। सासू माँ की थाली है ये, जो उनको मैं देने जा रही हूँ। तो भाई सबका खाना वाना देखो हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ मैं। तो पूरा प्रॉपर यहाँ पर निकाला जाता है हमारे यहाँ पे। तो सबके यहाँ अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा सबके यहाँ अलग होता है, पर मेरे यहाँ ये फिक्स है कि करवा चौथ पे मेरे यहाँ खीर बनती है, और अहोई अष्टमी पे मेरे यहाँ हलवा बनता है। क्योंकि अहोई अष्टमी वाले दिन सफ़ेद चीज़ हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती, मतलब ना दूध दही मट्ठा खीर इत्यादि हमारे यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। और क्योंकि तारों को अर्घ देना है, तो इस बार छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तारे तो दिख गए थे मेरी बालकनी से ही। लेकिन बहुत ही मुश्किल से केवल एक ही तारा नज़र आया था मुझे, और वो भी तो मेरी सासू माँ ने ही ढूंढा था, मुझे तो वो भी नहीं दिखाई दिया था। तो मैंने एक ही तारे को देख के अर्घ दे दिया, क्योंकि तारों का ही हम करते हैं ये। और बहुत सारी जगह पर दिन में ही व्रत का पारण कर दिया जाता है, जब कथा सुनते हैं उसके तुरंत बाद ही भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। और देखो मैं इसीलिए हंस रही हूँ कि भाई मेरे को तारा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, एक तारा दिखाई दे रहा है। तो वो बस एक तारे को ही देख के मैंने व्रत का पारण कर लिया है। इस तरह से देखो मैं देख रही हूँ झाँक करके कि चलो भाई तारे देव की जय हो। तो मैंने सोचा तारों को ही तो अर्घ देना है, तो ज़रूरी तो है नहीं कि पूरे आकाश में तारे भरे हों तभी हम अर्घ दे सकते हैं। एक तारा भी अगर दिखाई दे गया तो उससे भी हमें
व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और ये मैं अपनी सासू माता जी को वायना दे रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ दिया जाता है सासू माँ को अहोई अष्टमी पे भी और करवा चौथ पे भी, ठीक है। और बस जिनके यहाँ सासू माँ नहीं होती हैं वो अपने बड़ों को दे सकते हैं। तो चलिए जी, फिर मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम, बरसाने वाली की जय, बाके बिहारी लाल की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, रस बरसाने वारी की जय, राधा प्यारी की जय, श्यामा श्याम की जय। तो ये करवा चौथ वाला ही श्रृंगार है। तो इतनी जल्दी जल्दी देखो श्रृंगार चेंज नहीं हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है श्रृंगार चेंज करने में। फिर सबका श्रृंगार एक जैसा होता है, सबकी ड्रेस पूरे मंदिर की सबकी एक जैसी होती है, डेकोरेशन चेंज होती है। तो अभी बहुत जल्दी जल्दी में 3 बार श्रृंगार हो चुका है। पहले नवरात्रि पे हुआ, उसके बाद में शरद पूर्णिमा पे हुआ, 3 दिन बाद ही आ गई है करवा चौथ, उस पे हुआ। तो देखो अब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो दिवाली पे ज़रूर होगा। और ये दर्शन हमारे लड्डू गोपाल के, हमारे केशव के, बहुत सुंदर प्यारे दर्शन। और मैं हमेशा ही इनको अहोई अष्टमी पर पीला पहनाती हूँ, क्योंकि मैं पीली साड़ी पहनती हूँ, इनके लिए मैं व्रत करती हूँ। तो ये भी मेरे बच्चे पीला ही पहनेंगे। और ये है हमारी लाडो प्यारी वृंदा। तो वृंदा के आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत प्यारे वो दर्शन दे रहे हैं। और येलो में ना एकदम इनके ऊपर इतना ग्लो आता है, एकदम चमक जाते हैं येलो में। ये हमेशा ही येलो कलर एकदम बहुत अच्छा लगता है इनके ऊपर। वाइट भी येलो भी बहुत सुंदर लगते हैं ये येलो में। तो बस भोग प्रसादी सब हो चुकी है, गैया मैया के दर्शन कर लीजिए आप। और इनको भी पहले इनको ही भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही सारी पूजा अर्चना वंदना होती है। भोलेनाथ और हमारे खाटू नरेश के दर्शन, वीरवर बजरंगी के दर्शन और श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा मैया बलदाऊ भगवान की जय। और दर्शन कर लीजिए हमारे बाके बिहारी लाल के, बोल बाके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी गणेश सरस्वती कुबेर भगवान धन्वंतरी भगवान की जय। शिव परिवार की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। और मेरे केशव की जय, मेरी लाडली की जय, राधा प्यारी की जय। और पूरे मंदिर के एक बार मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। हालांकि दर्शन तो करवा चौथ के लाइव में भी करा दिया था, और उसके बाद में दर्शन का एक अलग से वीडियो दिया था, वहाँ भी करा दिया था। और कल भी मैं लाइव गई थी, तो बहुत आपने लाइव में सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो जी इस तरह से ये छोटा सा एक व्लॉग था अहोई अष्टमी का, जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अहोई माता यहाँ पर विराजमान है। तो अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा।